कई सेंचुरीज से ऐसे लोगों के बारे में सुनते आ रहे हैं जो कि अचानक से आते हैं और कहते हैं कि हम इस जगह से आए हैं, हमारा कंट्री यहाँ पे है। लेकिन ऐसा कोई कंट्री होता ही नहीं है और पूरी दुनिया में इनका कोई फैमिली भी नहीं होता है और वो अननोन लैंग्वेज बोलते हैं और वो ये इशारा करते हैं कि वो किसी पैरेलल यूनिवर्स से आए हैं। ऐसा ही एक मिस्ट्री है एक आदमी का, जो कि उसके अनुसार वो टॉयलेट से आया था। ये बात है जुलाई 1954 का। एक स्मार्टली ड्रेस आदमी हेनाडा एयरपोर्ट टोक्यो जापान में लैंड करता है। वो नॉर्मल पैसेंजर्स की तरह ही कस्टम की तरफ जाता है, लेकिन इसके बाद जो कुछ भी हुआ इसने सारे लोगों को हैरान कर रखा है। कस्टम ऑफिसर्स के द्वारा पूछताछ करने पर उस आदमी ने कहा कि वो टॉयलेट से आया था और उसने ये भी कहा कि वो और कई बार यहाँ आ चुका है और ये अपने कंट्री से तीसरा बार जापान आया था। और जब ऑफिसर्स ने उसके इस कंट्री को सर्च किया तो ऐसा कोई कंट्री नहीं मिला। हालांकि वो अच्छी तरह से जापानीज और कई भाषाएं भी बोल रहा था। ऑफिसर्स हैरान थे क्योंकि उन्होंने ऐसा देश के बारे में कभी नहीं सुना था और उसका पासपोर्ट भी निश्चित रूप से टॉयलेट के द्वारा इशू किया गया था। पासपोर्ट ऑथेंटिक तो दिख रहा था पर वो जगह नहीं मिल रहा था। फिर उस आदमी को मैप दिया गया और उसे उसके अपने कंट्री को पॉइंट आउट करने को कहा गया। फिर उसने तुरंत ही एक जगह को पॉइंट आउट किया जो कि प्रिंसिपैलिटी ऑफ अंडोरा के द्वारा ऑक्यूपाई किया हुआ जगह था। अंडोरा फ्रांस और स्पेन के बॉर्डर में स्थित है। और फिर उस आदमी ने कहा कि उसका देश हजारों सालों से स्थित में है और वो थोड़ा हैरान भी था क्योंकि उसके देश को अंडोरा क्यों कहा गया। उस आदमी ने लंबे समय तक कस्टम ऑफिसर से बहस किया और अंदर जाने से इनकार कर दिया। वो अपने साथ और कई कंट्रीज़ के करेंसी भी कैरी कर रहा था, शायद इसलिए क्योंकि उसने और भी कई कंट्रीज़ में अपना बिजनेस ट्रिप किया था। उस आदमी ने अपना कुछ पर्सनल डिटेल्स भी शेयर किया, जैसे अपनी कंपनी के बारे में जहां वो काम करता था और होटल जहां वो रुका था। ऑफिसर्स ने पता किया कि जो कंपनी उसने बताया है वो टॉयलेट में नहीं टोक्यो में एग्जिस्ट करता है, और जो होटल के बारे में बताया था वो एग्जिस्ट तो करता था लेकिन उसके नाम पर कोई बुकिंग नहीं था। इसके चलते ऑफिसर्स को लगा कि वो क्रिमिनल हो सकता है, तो इसीलिए उन्होंने इसे कस्टडी में ले लिया आगे के छानबीन के लिए। और ऑफिसर्स ने उसका डॉक्यूमेंट्स को भी अपने पास रख लिया और उसको पास ही के एक होटल में रखा गया। वो वहाँ से भाग न जाए इसके लिए रूम के दरवाजे पर 2 गार्ड्स को भी रखा गया और ये भी देखा गया कि उस रूम का सिर्फ एक ही एंट्री और एग्जिट पॉइंट हो। लेकिन आश्चर्य की बात यह था कि अगले दिन वो आदमी अपने रूम से गायब हो गया। सिर्फ वो ही नहीं, उसका पर्सनल डिटेल्स भी पुलिस के पास से गायब हो गया। उस आदमी को खोजने का पूरा कोशिश किया गया लेकिन वो कहीं नहीं मिला। इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स के लिए चिंता की बात यह था कि जिस बिल्डिंग में वो रुका था वो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग था और कोई बालकनी भी नहीं था कि वो वहाँ से भाग सके। इस एक्सपर्ट्स का कहना था कि वो आदमी वास्तव में टॉयलेट से आया था, लेकिन ये कंट्री किसी दूसरे यूनिवर्स में है और वो किसी तरह पैरेलल डायमेंशन को पास करके वो यहाँ हेनाडा एयरपोर्ट आ जाता है। और दूसरा थियरी ये भी है कि वो आदमी एक टाइम ट्रैवलर था और वो गलती से यहाँ आ गया था। कुछ का ये भी मानना है कि ये इंटरनेट पे फैलाई गई झूठी कहानी है। इस पे आपका क्या कहना है ये आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और ऐसा वीडियो और देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आगे आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।